रोमांचक मुकाबले में काठमांडू को मिली जीत। कप्तान करण केसी की धुआंधार बल्लेबाजी ने काठमांडू को दिलाई पहली जीत। गब्बर का तूफान भी काठमांडू को रोक पाने में रहा नाकाम। कप्तान ने दिलाई काठमांडू को जीत तो खिल उठे नेपालियों के चेहरे। रोमांचक मुकाबले में फिर ढेर हुए करनाली के सूरमा। नेपाल प्रीमियर लीग के सबसे रोमांचक मुकाबले में काठमांडू ने करनाली के सूरमाओं को 3 विकेट से धराशायी कर दिया। आखिरी 5 ओवर में काठमांडू ने पूरे मैच का रुख बदल दिया और जीत हासिल कर ली। यूं तो करनाली ऑक्स की तरफ से गब्बर ने चौके और छक्कों की बौछार करके पूरे मैच का रुख करनाली की तरफ कर दिया था, लेकिन ऐन मौके पर काठमांडू के कप्तान करण केसी ने ऐसी पारी खेली जिसने करनाली के हाथों से जीत छीन ली। करण केसी ने 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 10 गेंदों में 28 रनों की धुआंधार पारी खेली और काठमांडू की जीत के वो सबसे बड़े हीरो बन गए। लेकिन दरअसल काठमांडू की जीत की पटकथा इरास्मस और सुमित महार्जन ने रखी। इरास्मस ने 28 गेंदों में 38 रन और सुमित महार्जन ने 37 गेंदों में 40 रनों की नाबाद पारी खेलकर काठमांडू को पहली जीत दिलवा दी। किसी को यकीन ही नहीं था कि काठमांडू मैच जीत सकती है, क्योंकि काठमांडू के 16 ओवर में 98 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद आए करण केसी ने सुमित महार्जन के साथ मिलकर 3 ओवर में ही मैच का रुख बदल दिया। इससे पहले आज करनाली ने शानदार खेल दिखाया, जिसकी उम्मीद थी आखिरकार वही हुआ। शिखर धवन यानी गब्बर की दहाड़ पूरे नेपाल ने सुनी। शिखर धवन का बल्ला आज खूब बोला, जबरदस्त बोला। शिखर धवन ने आखिरी 5 ओवर में रनों का तूफान खड़ा कर करनाली को लड़ने लायक स्कोर दे दिया था। एक वक्त जहां काठमांडू के गेंदबाजों के आगे करनाली के बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे, तब शिखर धवन ने एक छोर थाम कर रखा और उसके बाद रनों की बौछार लगा दी। चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। शिखर धवन ने 51 गेंदों में 72 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। गब्बर की शानदार पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगे। जीशान मकसूद ने भी शिखर धवन का अच्छा साथ दिया और 14 रन पर नाबाद रहे। काठमांडू गोरखा के सामने करनाली यॉक्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 149 रन बनाए। अब बारी काठमांडू गोरखा की थी, लेकिन काठमांडू की बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप हो गई। काठमांडू के ओपनर शंकर राणा रन आउट हो गए और स्टीफन स्कैंजी 3 रन पर आउट हो गए। भीम सर्की भी सिर्फ 9 रन बना पाए। मिचेल लेविट ने जरूर 18 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद वो भी विपिन शर्मा के शिकार बन गए। इरास्मस ने काठमांडू के लिए बल्ले से थोड़ा जोर दिखाया। 28 गेंदों में 38 रनों की तूफानी पारी खेली। 15 ओवर में इरास्मस के आउट होने के साथ ही पासा फिर पलट गया। 16वें ओवर में काठमांडू 5 विकेट खोकर 100 रन बना लिए थे। 24 गेंदों में 50 रन चाहिए था। उसके बाद आए करण केसी और आते ही उन्होंने पूरे मैच का रुख पलट दिया। 10 गेंदों में 28 रन बनाकर मैच का पासा ही पलट दिया। आखिरी 6 गेंदों में काठमांडू को जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी, जिसे काठमांडू के बल्लेबाजों ने आसानी से हासिल कर लिया। आज का मुकाबला बेहद रोमांचक था। आखिरी समय तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि आखिर मैच का रुख किस तरफ जाएगा, लेकिन करनाली बदकिस्मत रहा कि करण केसी और महार्जन ने मिलकर उनके जबड़े से जीत छीन ली। काठमांडू यूं तो आज इस जीत का हकदार है, क्योंकि अगर गब्बर की पारी को छोड़ दिया जाए तो काठमांडू के गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों ने आखिरी मुकाम पर आकर 3 बल्लेबाजों ने काठमांडू को जीत दिला दी। आज गेंदबाजी में करनाली की तरफ से सोमपाल कामी पूरी तरह से लयविहीन रहे। इसके साथ ही करनाली का कोई भी गेंदबाज बहुत प्रभावी नहीं रहा, जिसकी वजह से सोमपाल कामी और नंदन यादव भी करण केसी और महार्जन के शिकार बने। आखिरकार काठमांडू पहली जीत के साथ पॉइंट टेबल में 2 अंक अर्जित करने में कामयाब हो गया।